अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर वफीत रखे, जहाँ रहें आप खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, आज का जो लेसन है ना वो है, जैसे मैंने कल के लेसन में या जो इससे पिछली एक्सरसाइज थी उसमें आपको सिस्टम के ग्रुप्स वगैरह जो है वो बनाने सिखाए थे कि किस तरह से आप जो है ग्रुप सिस्टम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से बना सकती हैं। तो आज हम जो पाइपिंग का लेआउट है ना वो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, उसको बनाने की जो है हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही फर्ज करें आप, क्योंकि हम डोमेस्टिक वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ऊपर जनरेट लेआउट आ जाता है। ठीक है, अब जनरेट लेआउट में आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूँ तो हम थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर इंशाल्लाह आके इसके अंदर रेविट के अंदर हम आके ना फिर मैं आपको जो है बना के दिखाऊंगा किस तरह से जो है रेविट में आप जो नेटवर्क है अपना डोमेस्टिक वाटर का वो किस तरह से आप बना सकती हैं। तो ऑटोमेटिक पाइप जनरेशन, जनरेटिंग पाइप इन रेविट एमईपी कैन बी डन इन टू वेज, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। देखिए ऑटोमेटिक भी आप जो है रेविट के अंदर जो नेटवर्क है उसको जनरेट कर सकती हैं, और फिर अगर ऑटोमेटिकली आपके पास किसी भी ऑप्शन के थ्रू आपके पास वो ऐसा इस तरह का नेटवर्क नहीं जा रहा जिस तरह का आपको चाहिए, तो फिर आपको मैन्युअली भी उसमें जो है काम करना पड़ता है और मैन्युअली भी उसको सेट करना पड़ता है। ठीक है, यूज द जनरेट लेआउट, जब आप किसी भी जो सिस्टम के सेट्स वगैरह आपने बनाए होंगे या ग्रुप्स आपने बनाए होंगे उनको किसी को भी आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ऊपर ऑप्शन दे देगा जनरेट लेआउट टू ऑटोमेटिकली क्रिएट पाइप्स एंड फिटिंग बेस्ड ऑन द सिस्टम रिक्वायरमेंट। जो भी आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने फिटिंग वगैरह जो भी चीजें आपने दी होंगी उसके हिसाब से आपका पाइप वगैरह हर चीज है वो एक ऑटोमेटिकली जो लेआउट है उसका वो जनरेट कर देगा। रेवल में ऑटोमेटिकली प्लेस पाइप इज रेवल जो है वो आपके पाइप्स को ऑटोमेटिकली प्लेस कर देगा, फिटिंग को प्लेस कर देगा और सेटिंग अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम सेटिंग, जो आपकी सिस्टम सेटिंग होगी उनके मुताबिक आपकी फिटिंग हो चाहे आपकी एसेसरीज हो उन सबको जो है वो प्लेस कर देगा, चाहे आपके पाइप भी हो। दिस मैटर सेव्स टाइम एंड एफर्ट, इससे क्या होता है कि हमारे पास काफी ज्यादा टाइम भी सेव हो जाता है और हमारी काफी सारी एफर्ट जो होती है वो भी हम हमारी बच जाती है, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर हमारे पास बहुत सारे पेचीदा सिस्टम्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल सिस्टम्स आ रही हैं, तो फिर हम इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं कि बजाय कि हम मैन्युअली उस पर काम करते रहें, और फिर मैन्युअली काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा जो है वो टाइम टेकिंग होता है। मैनुअल पाइप जनरेशन, यूज ए पाइप टूल टू मैन्युअली क्रिएट पाइप। अगर आप फर्ज करें आप जो है ऑटोमेटिक ऑप्शन के अंदर जाते हैं और उसके अंदर आपका कोई भी नेटवर्क जो ऑटोमेटिकली रेविट क्रिएट करता है वो आपको सूट नहीं करता, ये आपको ठीक नहीं लगता, तो फिर आप जो है पाइप के अंदर जाके अपने जो ऑटोमेटिकली आपकी फिटिंग पाइप जो है वो ऑटोमेटिकली आप जनरेट जो वहां पे नेटवर्क अपना जो है खुद का नेटवर्क जो है वो भी बना सकती है। यू हैव फुल कंट्रोल ओवर द पाइप्स लोकेशन, आपके पास ना कंप्लीट कंट्रोल होता है पाइप लोकेशन क्या साइज का एंड टाइप का। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर स्पेसिफिक और कस्टम पाइप टाइप, ये आपके जो स्पेसिफिक किस्म के जिनके साइज ऑलरेडी आपने फिक्स कर दिए उनके लिए, और जो कस्टम पाइप लेआउट्स होते हैं उनके लिए आपके पास ये जो मेथड होता है ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो आपने अब जब भी आपने नेटवर्क बनाना है तो आपने सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि उसको ऑटोमेटिकली जनरेट लेआउट पे रख के कोशिश करके उसको बनाया जाए। अगर वो नहीं बन रहा तो फिर उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी कर सकती हैं, और अगर फिर भी आप देखते हैं कोई भी ऑप्शन जो है आपके पास जो आ रही है वो काबिल कबूल नहीं है, तो फिर आप जो है अपना नेटवर्क जो है उसको बना सकते हैं। तो अब देखिए मैं आ गया हूँ रेविट के अंदर, और रेविट के अंदर आके जो है यहाँ पे देखिए मैंने जो ऑलरेडी सिस्टम बनाए थे उनको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखिए ऊपर आपके पास जनरेट लेआउट आ रहा है। ठीक है, जनरेट लेआउट आपने सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपके पास ना कूल वाटर सप्लाई फर्स्ट करें, हम सबसे पहले ये बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ना जब आपने पहली ऑप्शन इसकी सिलेक्ट की तो यहाँ पे इस तरह की आपकी जो है ऑप्शन आ रही है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन टाइप जो होगा नेटवर्क होगा, सोल्यूशन टाइप आपका नेटवर्क होगा। नेटवर्क में आप फर्ज करें अगली ऑप्शन पे जाके देखें, ये बड़ी ऑप्शन आपके पास आ रही है। ठीक है,
या ये वाली ऑप्शन आपके पास आ रही है, ठीक है, या आपके पास ये वाली ऑप्शंस आ रही हैं, तो आप सारी ऑप्शंस को देख सकती हैं, चेक कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ना सेटिंग्स भी हैं, ठीक है। सेटिंग में जाके आप उसके जो मेन जो लाइन है उसके एलिवेशन वगैरह उसको भी सेट कर सकती हैं, प्लस उसका जो पाइप टाइप है उसको भी सेट कर सकते हैं, आपको कौन सा पाइप आपको लगाना है, कौन सा पाइप आपको यूज करना है। इसी तरह आपकी ब्रांच भी आ रही होती है, ब्रांच के अंदर भी जाके आप वो उसको सेट कर सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम इसका बजाय कि हम इसका कोल नेटवर्क जो है उसको बनाएं, क्योंकि कोल नेट जो सबको ही चाहिए, कोल वाटर की सप्लाई जो सबको चाहिए, तो हम पहले हॉट वाटर को ना यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने दिखे, ठीक है, और आपने यहाँ पे प्लेस होल्डर भी आप जो है मार्क कर सकते हैं, बना सकती हैं, और इस तरह से आप जनरेट लोड लेआउट भी कर सकती हैं। जनरेट लेआउट में गए तो आपने हॉट वाटर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हॉट वाटर इन्हीं इन्हीं तीन जो अप्लायंसेज है इन्हीं को फिक्चर्स को चाहिए, ठीक है। तो आपको यही जो है वो शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है सोल्यूशन टाइप आपका नेटवर्क का आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना रिमूव सिस्टम, अगर कोई एक आपको कोई एक फिक्चर इसके अंदर से नेटवर्क के अंदर से रिमूव करना है, तो ये वाली ऑप्शन जो है इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, आप रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेटवर्क के जो है सोल्यूशन टाइप नेटवर्क आ रहा है, तो इसमें आपके पास एरोज भी आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप जो है सेटिंग में जाके अपनी एलिवेशन भी दे सकती हैं, ठीक है। फर्ज करें आपका जो मेन पाइप है उसका एलिवेशन आपने 3 मीटर रख दिया है, ठीक है, ये देखें, यहाँ पे 3 दे दें। और इसी तरह आपकी ब्रांच जो है उसका भी आप 3 दे दें, ठीक है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे ओके कर दें। और उसके बाद जो है आप इसके टाइप देखें, आपके पास कौन कौन से टाइप्स आ रही है देखें, ठीक है, सारे टाइप आपने चेक करने हैं, ठीक है। ये आपका नेटवर्क का टाइप है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि नजर आए। और उसके बाद आपका ना पेरीमीटर टाइप है, ठीक है, पेरीमीटर टाइप इस तरह से आ रहा है, ठीक है, उसको भी करें, ये देखें, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह पेरीमीटर टाइप आप इसका आ रहा है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकती हैं, ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकती हैं, ताकि जो है आपका जो नेटवर्क सही हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन भी आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में भी आपके पास ना सोल्यूशन इस तरह का आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आप टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इस सिस्टम को चेंज करना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा रूटिंग सही नहीं आ रही, तो फिर कोई ऐसी जो आपकी सही रूटिंग के करीब तार हो उसको आप सिलेक्ट कर लें, और उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमें ना एक चीज और भी हमारे पास ना वो अच्छी चीज ये होती है कि यहाँ पे प्लेस बेस होता है, ठीक है। आप यानी बेस बता दें, रेविट कह रहा है कि मुझे आप बेस बता दें कहाँ से आपने, मतलब कि आपका कोई बेस ऑफर का ये वाली बेस है, मुझे यहाँ से मुझे नेटवर्क चाहिए, ठीक है। तो वो आप बेस भी जो है वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बेस मार्क की तो आप देखें यहाँ पे नेटवर्क आपका किस तरह से आया, यानी इस तरह का आ गया, ठीक है। तो अगर आपको ये सही लगता है तो ये सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डायमीटर भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो जो डायमीटर आपको सेलेक्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी डायमीटर आपको चाहिए वो यहाँ पे आप डायमीटर भी इसको जो है दे दें, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑफसेट अगर आपको चाहिए तो उसमें जो आके आप ओके कर दें, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देंगे, और थोड़ा सा इसको स्केल भी चेंज कर लें, ठीक है। स्केल जो है फर्स्ट करें 50 पे रखना स्केल, तो आपको थोड़ा सा नजर आएगा। और इसमें आप अगर जाएंगे जाके और इसका लेवल ऑफ डिटेल को चेंज करेंगे, फाइन करेंगे, और ये भी शेडेड करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये देखें ऐसे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इससे नेटवर्क आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं जो है इसको क्लिक करके और इसको आपको जो सेक्शन बॉक्स के अंदर इसको आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसको हाइड कर देते हैं, उसको भी जो आपकी अंदर बिल्डिंग आ रही है उसको भी हाइड कर देती है, ताकि आपको नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका नेटवर्क कुछ इस तरह से जो है आपका बन रहा है, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको जो है नेटवर्क किस तरह का चाहिए, किस तरह का, मतलब आप यहाँ पे थोड़ा सा से लेवल और डिटेल जो से फाइन कर दें, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ना किस तरह का आपका जो है नेटवर्क आ रहा है। तो अगर आपको ये सही नहीं है तो आप फिर उसके बाद जाके इसको चेंज भी कर सकती हैं, ठीक है। फर्ज करें आपके पास ये जो है सारा नेटवर्क जो है यार, सारा नेटवर्क आप एक ही कोई डायमीटर इसका चाहती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप डायमीटर चेंज कर दें, ठीक है। तो फिर इस तरह का नेटवर्क आपके पास आ जाएगा। तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने जो है किस तरह से उसको जो है वो, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने टैब दबाया था, टैब दबा के किसी एक पाइप को सेलेक्ट करके ना टैब दबाएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ।
तो आप चाहे तो सारा नेटवर्क आपका सिलेक्ट हो जाएगा, देखें। तो उसके बाद आप जाके डायमीटर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये साथ में इसलिए मैंने वजाहत कर दिया कि आप कहेंगे पता नहीं है इसमें क्या, मतलब कि कौन सी की दबाई गई है जिसकी वजह से ये सारा चेंज हुआ है। तो मैं समझ रहा था कि आपको बता दूं, ठीक है। तो मैंने टैब की दबाई थी, और टैब की दबाने के बाद मैंने सारी चीजें ना इस तरह से चेंज कर दी हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है नेटवर्क को चेंज कर सके। इसका एलिवेशन मैंने कोई 3 मीटर रखा था ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ 3 मीटर तक ऊपर जा रहा है। अगर आपने कम रखना है तो वहां जाके आप जब लगाना चाहें उससे पहले वो कम भी कर सकती हैं, और ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप एलिवेशन चेंज करना चाहें तो उसके बाद भी आप जो है एलिवेशन इसका चेंज कर सकते हैं। और इनका ना एलिवेशन अगर चेंज करना है तो वो मतलब किसी एक पाइप को जो आप पकड़ लें, ठीक है। और उसके बाद उसका जो एलिवेशन फर्ज करें यहाँ पे लोअर इन एंड आपका एलिवेशन में 1200 कर देता हूँ, तो ये 1200 पे लेके चला जाएगा सारे पाइप को, ठीक है। यहाँ पे 1200, इसी भी ले लें और इसको भी जाके 1200 कर दें, ठीक है, 1200, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका नेटवर्क होगा ना यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ये देखिए। अब आपका नेटवर्क यहाँ पे आ गया, देखिए, ठीक है, इस तरह से। तो आप नेटवर्क को चेंज भी कर सकते हैं, उसकी हाइट भी चेंज कर सकती हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। पहले मैं देखा आपका बहुत ऊपर था, ठीक है। तो वो असल में होता ही है ना कि बहुत सारी जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं या कमर्शियल जो कॉलेजेस, स्कूल, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग या बैंक बन रहे होते हैं, तो उसमें कोशिश यही होती है कि फॉल सीलिंग जो बनाई गई है ये वो अगर 3 मीटर पे है, ठीक है, या 3 मीटर हाइट है उसकी, ठीक है। या फर्ज करें आप ये कह सकते हैं कि अगर 8 फुट ऊंची है, ठीक है, इंच में इंपीरियल सिस्टम में बात कर रहा हूँ, अगर 8 फुट ऊंची है तो फिर उसका जो आपकी हाइट है वो पाइप की आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपने मेन पाइप जो है गुजारना कहाँ से है, कितनी हाइट पे गुजारना है, किस हाइट से गुजारना है, ठीक है। तो चलें अब ना हम कूल वाटर को ड्रॉ करके देखते हैं कि ऑटोमेटिक ऑप्शन हमारे पास क्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसी एक को सिलेक्ट कर लेना, ठीक करके यहाँ पे जनरेट लेआउट में चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे कूल वाटर है, ठीक है। कूल वाटर को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सेटिंग में जाके बेशक आप जो एलिवेशन, आपको जो एलिवेशन भी चाहिए उस पर आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। 3200 आपको चाहिए तो यहाँ मेन ब्रांच की 3200 कर दें, ठीक है। और इसकी भी जो है 3200 कर दें, ठीक है। ये देखें 3200 मैंने कर दिया दोनों का, ठीक है। उसके बाद जो है आपने लेआउट देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लेआउट यहाँ से आ रहा है, ये तो ये सही नहीं लग रहा, ठीक है, सही है। इसके बाद जो है आपका नेटवर्क में चले जाएं और नेटवर्क में जाके अब देखें, ठीक है। ये देखें, ये आपको जो है वो भी सही नहीं लग रहा, ठीक है। उसके बाद और देखें, और देखें, ठीक है। तो ये इसमें किसी भी नेटवर्क के जो सोल्यूशन टाइप नेटवर्क है उसके अंदर कोई भी सही नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये आपके पास जो है सोल्यूशन है, ठीक है। ये इस तरह का सोल्यूशन आपके पास आ रहा है, तो वे किसी हद तक बेहतर लगता है, लेकिन ये कोई बड़ा अच्छा ये भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखें इस तरह से आप कर लें, ठीक है। ये भी आपके क्योंकि शाफ्ट के अंदर ही रहे, क्योंकि शाफ्ट ही बेसिकली डिजाइन की गई है, ठीक है, जिसके अंदर पाइप जो है बेसिकली जो है होने चाहिए उस शाफ्ट के अंदर। ये देखें ये शाफ्ट एक बनी हुई है, इस शाफ्ट के अंदर सारे पाइप रहने चाहिए, ठीक है। हाइट आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये शाफ्ट जाहिर है अगर छत आपकी 3 मीटर तक, तो शाफ्ट भी आपकी इतनी ही ऊंची होगी, ठीक है। और यहाँ इससे भी हो सकता है अब आप ऊपर जा रही हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर्स भी होती हैं। तो ये शाफ्ट बेसिकली डिजाइन इसलिए है ताकि यूटिलिटी इसमें रन करें, ठीक है। ये शाफ्ट भी होती हैं, प्लस आपके जो सीलिंग हाइट्स होती हैं, सीलिंग के अंदर जो गैप है तो उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो है सिचुएशन किस तरह से है बिल्डिंग के अंदर, किस तरह से चीजें जो आपकी आ रही हैं बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। उस तरह से जो है आप उनको जो है वो कर सकती हैं, मॉडिफाई कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, ठीक है। और ये देखें ये कुछ मुझे बेहतर लगती है इसमें। और इसमें जाके आप जो है बेस पॉइंट भी, बेस पॉइंट आप प्लेस करेंगे ना, तो उस बेस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए सारा नेटवर्क जो है ना वो उस तरह से डिजाइन कर देगा। ये आपकी बेस पॉइंट है, यानी आप समझ लें आपकी मेन लाइन आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपका जो है वो उस तरह से जो है वो एक बेस लाइन, उसको आपने रिमूव करना है तो उसको रिमूव भी कर सकती हैं, ठीक है। तो फिर आपको इस तरह से आ जाएगी। और इस तरह से आ जाए तो फिर आप उसको जो है रीडिजाइन कर सकती हैं, ठीक है। रीडिजाइन किस तरह से कर सकती हैं, फर्ज करें मैं थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। और उसके बाद आप जो है अपना आराम से जो है उसको, जो भी नेटवर्क आपको करीब तब अच्छा लगे उसको पहले सिलेक्ट कर लें ऑटोमेटिक ऑप्शन से, तो फिर उसको जो है जाके आप उसे बना लें। तो यहाँ पे देखिए एडिट लेआउट है, ठीक है, एंड के ऊपर एडिट लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है ना एडिट लेआउट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाए फर्ज करिए आपने यहाँ पे कहीं सेंटर में रखना है इसको,
ठीक है, और ये भी आपने कहीं यहाँ पे सेंटर में रखना है इसको, ठीक है। तो इस तरह जो है आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आ जाएं और इसको भी आप जो है सेंटर में लेना चाहती हैं, तो ये भी इसको भी मूव करके आप सेंटर में यहाँ पे ले आए, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास ऊपर ऊपर आप देख लें कनेक्शन अगर सही है, ठीक है। तो कनेक्शन जो है आपका ये देखें, इसको भी थोड़ा सा आप जो है मूव करके, ठीक है, इसको बिल्कुल इसके एग्जैक्ट इसी लेवल के ऊपर लेके आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसका वहाँ पे जो है एलिवेशन डिफरेंट है, ठीक है, तो इसको मैं अनडू कर देता हूँ, ठीक है। और जो है इसको मतलब कि थोड़ा या नीचे ले लें, ठीक है। इसको दोबारा एडिट में जाएं और इस पे जाके बेशक आप इसको थोड़ा सा नीचे वाली जगह पे यहाँ पे ले लें और इसको भी थोड़ा नीचे कर दें इस तरह से, ठीक है। ताकि ये कोई येलो लाइन रेड लाइन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे रेड आ रही थी, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। अंडू में जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो अंडू में देखिए यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ सिलसिला सही नहीं है बन रहा, सही पे कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो रहे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जाके एडिट लो लेआउट में जाके आपने इसको थोड़ा सा जो है नीचे करते हैं, ठीक है। और जैसे ये देखें आप ग्रीन लाइन आपकी होगी, ठीक है। तो अब आपका जो है कुछ हद तक जो है कहते हैं कि आपका नेटवर्क जो है किसी हद तक बेहतर है, अब ठीक है, सही है। अब ये आपका नेटवर्क हो गया, ठीक है। इसको आपने अब ओके कर देना है, ठीक है। ओके करेंगे तो ये आपका नेटवर्क स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फिर आप यहाँ पे जाके इसको जाके यहाँ पे और सेक्शन बॉक्स के अंदर जाके इसको देख सकती हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास में आपका सारा नेटवर्क जो है आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो उसका मैंने नीचे कर दिया था, उसका भी उसी लेवल पे या तो उससे कम या ज्यादा लेवल पे भी लेके जा सकती हैं, ठीक है। ताकि वो भी है तो राइजर के अंदर ही, राइजर से बाहर तो जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो लेकिन यह है कि ज़ाहिर है कि जो लाइन आएगी वो मेन से आएगी, फिर यहाँ पे आके सीधा आके नीचे आके यहाँ कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसका हाल है कि जैसे इसकी मेन लाइन यहाँ पे कूल वाटर की आ रही है ये लैम्प, इसी तरह उसकी भी एक लाइट जो है हॉट वाटर की आ जाए और वो जाके इसके साथ जो है कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से जो ऑप्शन रखनी है, ठीक है, या आप किस तरह से चाहते हैं कि आपका नेटवर्क हो, ठीक है। तो इतने इतनी सी चीज़ है, मेरे को छोटी सी ये तो मैंने आपको बता ही दी है एलिवेशन कैसे सेट करते हैं। तो मेरे ख्याल आप खुद भी सेट कर सकते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अच्छा, उसको मैंने जो कूल वाटर का उसका सिस्टम जो है उसको फ्रीज कर दिया, ठीक है, उसको हाइड कर दिया। तो अब मैं जो है आपको बताता हूँ कि आप ये जो है जो इसका ड्रेन सिस्टम है उसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको जो सप्लाई सिस्टम के बारे में बता दिया है कि आप हॉट वाटर और कूल वाटर किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जनरेट लेआउट में जाएंगे, ठीक है। जनरेट में आपके पास ये वाला सिस्टम है, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये देखें ड्रेन सिस्टम का भी ना ऑटोमेटिक लेआउट आपको बना के दे रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लें कहाँ पे रखना है। अगर फर्ज करें -400 पे आ रहा है, अगर -800 पे आपने करना है, ठीक है, तो माइनस नीचे होता है ना, तो 800 पे कर दें, ठीक है। और इसी तरह ब्रांच आपको भी 800 पे चाहिए तो उसे भी -800 कर दें, ठीक है। इस तरह से आप कर दें, ओके कर दें। उसके बाद जो है इसकी डिफरेंट ऑप्शन चेक कर लें, ठीक है, कौन सी ऑप्शन आपको बेहतर लगती है, ठीक है। इस तरह से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद ये वाली ऑप्शन आपके पास आ रही है, ये वाली ऑप्शन आपके पास आ रही है। इसी तरह आपके पास जो है नेटवर्क के अंदर चले जाएं तो उसके अंदर आपके पास ये वाली ऑप्शन नजर आ रही है, ये वाली ऑप्शन आपके पास नजर आ रही है, ठीक है। ये वाली ऑप्शन आपके पास नजर आ रही है, ठीक है। तो वो देख लें आपको जौन सी भी ऑप्शन, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। पैरामीटर जो है टाइप सोल्यूशन है उसके अंदर चले जाएं, उसके अंदर आपके पास ये वाली ऑप्शन आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये देखिए ये वाली ऑप्शन आपको नजर आ रही है। तो वो मतलब आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ऑप्शन जो है वो बेहतर लग रही है, कौन सी ऑप्शन आपको ठीक लग रही है, ठीक है। इसका भी आप बेस पॉइंट को मुकर्रर कर सकते हैं। फर्ज करिए ये आपने बेस पॉइंट यहाँ से आप जो है इसका बेस पॉइंट है यहाँ से ड्रेन कर रहे हैं, ये आपकी मेन लाइन जो होती है यहाँ आउट जा रही है आपकी, तो वो वहां पे आप मार्क कर सकते हैं इसको। नहीं है तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये बेस पॉइंट अगर आपका गलत यहाँ पे लग गया तो यहाँ से जाके इसको रिमूव भी कर सकती हैं। और यहाँ पे जाके आपकी जो भी उसका डायमीटर है वो आपका डायमीटर यहाँ पे उसको दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लाइन थी। और इस तरह से आपको कोई ऐसा नेटवर्क जो है ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके इसके पास यहाँ पे जो है ये जो वाटर क्लोजेट है इसके साथ जो है कनेक्शन देखें वो आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका जाके इसको जो है देख लें कि आपको जो भी बेहतर नजर आ रहा है ना सोल्यूशन, ठीक है। तो वो आप सोल्यूशन जो है वो देख लें, ठीक है। और वो देखने के बाद जो है आप उसको जो है इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है, उसको बना लें।
ठीक है? तो वो आप जो है कुछ हो सकता है काम आपको मैन्युअली भी करना पड़े, ठीक है? अगर ज़रूरी तो नहीं होता कि हर चीज़ ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है? ना ही ऑटोमेटिक आपके पास आ सकती है, ठीक है? ना ही ऑटोमेटिक हो सकती है, ठीक है? तो हो सकता है आपको जो है कुछ चीज़ें जो है वो मैन्युअली जो आके भी आपको करनी। अच्छा, इसमें ना आप देख सकते हैं कि मैंने जो है नेटवर्क मैन्युअली सारा क्रिएट किया है, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने किस तरह से जो है कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है? याद रखें जब आप ड्रेन के कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जिस तरफ आपका ड्रेन हो रहा है ना, ठीक है? उस तरफ आपका जो एंगल है ना 45 डिग्रीज़ होना चाहिए, 45 डिग्रीज़, ठीक है? एग्ज़ैक्टली 45 डिग्री उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो फिटिंग्स आ रही होती हैं, उनका कुछ स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है? उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही जो है आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करती हैं, ठीक है? तो ताकि पानी का क्योंकि इसे इस टाइप की जो लाइंस होती हैं ना वो उनको ग्रेविटी लाइंस कहती हैं। ग्रेविटी लाइन इसलिए कहते हैं कि वो फ्लो की वजह से जो है पानी फ्लो कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है? तो अगर 45 का एंगल होगा ना तो बड़ा स्मूथ फ्लो होगा, ठीक है? आराम से जो है पानी बाहर निकल जाएगा 45 डिग्रीज पे आराम से। सीधा होगा तो फिर उसके अंदर रुकावट आ सकती है और उसके अंदर ब्लॉकेज भी हो सकती है, ठीक है? तो 45 एंगल पे आपने कोशिश करनी है कि जितने भी आपके एंगल्स आए 45 के डिग्रीज के ऊपर हुए हैं आप, ठीक है? तो उसमें क्या करना है आपने, होता क्या है कि मैंने क्या किया कि मैंने एक मेन लाइन पहले लगा ली थी, ठीक है? जो भी उसका डायमीटर था उसकी मेन लाइन लगा ली थी और फिर उसके बाद आप ना सेक्शन लाइन जो होती है ना, उसको सेक्शन लाइन को यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेती हैं, ठीक है? मतलब फर्ज़ करें मैंने इसका जो है या एंड वाला जो है इसका ड्रॉ करना है, ठीक है? इस पे मैंने एक ना सेक्शन लाइन ड्रॉ ड्रॉ कर ली है देखें। सेक्शन लाइन ड्रॉ करके मैंने उसको वहाँ तक रखा जहाँ तक मुझे चाहिए, ठीक है? यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद मैं सेक्शन में चला जाऊँगा, सेक्शन में चला जाऊँगा तो ये देखें मेरे पास ये है ना इसकी लाइन आ जाएगी, इस पिक्चर आ जाएगा। फिर इसको मैं थोड़ा-सा लेवल ऑफ डिटेल को ना चेंज कर सकता हूँ, फाइन कर सकता हूँ, इसको भी फाइन कर सकता हूँ, ठीक है? और फिर जब इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट करूँगा, फ़र्ज़ करें आपका पाइप इधर नहीं है, ठीक है? ज़ूम करें कि आपका पाइप अभी नहीं है, तो जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको ड्रेन नज़र आएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ से ड्रॉ कर लेना है पाइप को, ठीक है? पाइप ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है, ठीक है? तो इसलिए आपको फ़र्ज़ करिए यहाँ पे ये इस तरह से है, ठीक है? तो इस तरह से आपका है तो आपको यहाँ पे देखें ड्रेन आ रहा है। तो यहाँ से ड्रॉ अपने पाइप ड्रॉ कर लेना, ठीक है? और इसके साथ कनेक्ट कर देना। तो बाद में जाके आप एंगल भी सेट कर सकती हैं, एंगल को एडजस्ट भी कर सकती हैं, ठीक है? तो वो आप बाद में एडजस्टिंग इस तरह से आपने सेक्शंस लाइन्स बना के ना सारा जितना भी आपने काम है ना वो सेक्शन लाइन से आपने करना है। एक तरफ कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, ठीक है? मिरर की भी ज़रूरत पड़े तो मिरर की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कनेक्शन एस्टेब्लिश होना ज़रूरी है, ठीक है? कनेक्टर जो है आपका ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे कनेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है? और यहाँ पे कनेक्शन होना ज़रूरी है। कनेक्शन तब होता है यहाँ पे देखें आप जब कनेक्ट करेंगे किसी भी पाइप को, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे ये कनेक्ट करता हूँ किसी भी पाइप के ऊपर यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल सी बन है ना आपके पास ना यहाँ पे अगर कोई कोई भी आपने कनेक्शन कनेक्शन ज़रूर एस्टेब्लिश करना, आपने कनेक्टर के साथ ज़रूर उसे अटैच करना, ठीक है? फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी लाइन है, ठीक है? आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास ये टी आ रही थी, 45 की टी आ रही थी, ठीक है? तो इसको आपने यहाँ पे जो है इसको अ, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ देखिए एक और टी जो है यहाँ पे इस तरह से बन जाएगी ये वाली टी। तो इसको मैं अनडू कर देता हूँ, ठीक है? तो ये आपने ख्याल रखना है, कोशिश करें कि 45 एंगल पे जो है सारे कनेक्शन इसी तरह आपने यहाँ से जब बना लिया, ठीक है? यहाँ इस साइड से जब आपने मॉडलिंग कर ली है इसकी, तो फिर आपने यहाँ पे जाना है और इस तरह इस साइड से आपने जो है बनाना है अपना सेक्शन लाइन जो है सेक्शन लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है? सेक्शन लाइन सेक्शन लाइन कौन से आ रही होती है? ये ऊपर से आपके पास सेक्शन लाइन पड़ी हुई है, ठीक है? सेक्शन लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लें और इसको जो खींच के नीचे कर लें, ठीक है? अगर फ़र्ज़ करें आपको ये वाला कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है? तो इसको जितना एरिया चाहिए उतना कर लें। उसके बाद इसके अंदर चले जाएँ, ठीक है? इसके अंदर जाएँगे तो वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? जैसे नज़र आएगा फिर उसके बाद यहाँ पे जाके आप ड्रॉ पाइप करके नीचे उसके साथ जो है पाइप जो है कनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है? इस तरह से बारी-बारी आपने सेक्शंस लाइन बनानी है, ठीक है? सेक्शन लाइन बना के ना आपने सारी जो है उनको ड्रॉ करना है। इस तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश करनी है। इसी तरह आपके यूरिनल्स भी हैं, ठीक है? यूरिनल के भी कनेक्शन मैंने एस्टेब्लिश कर दिए।
ठीक है? और डायमीटर आप कोई भी रख सकती हैं। अगर आपको यहाँ पे डायमीटर कोई इश्यू है ना कि डायमीटर छोटा है, बड़ा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायमीटर अपनी मर्ज़ी से जाके चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका डायमीटर है, ठीक है? यहाँ पे इसके भी ड्रेन्स मैंने फिक्स कर दिए हैं, इसके ड्रेन भी फिक्स कर दिए हैं, ठीक है? और ये जो ड्रेन के नीचे से पाइप आ रहा है उसका डायमीटर और टी आपको किस तरह से चाहिए वो सारी फिटिंग्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए मॉडल के अंदर, ठीक है? ताकि आप उनको फिटिंग को उस तरह से इस्तेमाल कर सकें या उस तरह से उनको ना आप दिखा सकें, ठीक है? तो ये चीज़ों का इन सारी चीज़ों का ना आपने ख़्याल रखना है, ठीक है? ताकि एक तो आपकी लाइब्रेरी पूरी होनी चाहिए, फिटिंग्स पूरी होनी चाहिए, ठीक है? और हर किस्म की आपके पास टी वगैरह जो है, एल्बोज़ वगैरह, वाइज़ वगैरह जो भी आपके पास सारी होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो है आपके जो पाइप साइज़ेज़ हैं वो सारे होने चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने शुरू में जब सेटिंग आपको सिखाई थी, तो सेटिंग के अंदर मैंने बताया था कि आपकी जो फिटिंग्स वगैरह हैं वो सारी अवेलेबल आपके मॉडल के अंदर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हो सकता है कोई एंगल 45 एग्जैक्टली 45 पे ना आ रहा हो तो आपने जो है चेक कर लेना, ठीक है? आप चेक कर लें कि 45 आपका एंगल जो है कि नहीं है, ठीक है? जैसे ही आप किसी पाइप को पकड़ती हैं ना तो वो आपका एंगल जो है साथ में बता रहा होता है। नीचे देखें आपके पास एंगल आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आप एंगल भी इसको जो बता सकते हैं। फर्ज करें आपको यहाँ आ रहा है 45, तो ठीक है? तो यहाँ 45 रख के ना तो आप कनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है? इसको बेशक आप रिमूव कर दें, ठीक है? उसको रिमूव करके उसको जो है वहाँ पे जाके उसको उस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं बड़े पाइप के साथ, ठीक है? तो बस ये कोशिश करें कि आपका एंगल जो है वो सही होना चाहिए ताकि फ्लो जो है ना आपका वो ठीक रहे। यूनिट के अंदर भी ठीक है, आपके जो सिंक्स हैं वगैरह उनके अंदर भी ठीक है, और आपका जो कमबोर्ड्स आ रही हैं या जो वाटर क्लोसेट्स आ रही हैं, उनके अंदर भी आपको जो है फ्लो आपने चेक कर लेना। अपना एंगल आपने चेक कर लेना और उसके बाद आपने डायमीटर भी चेक करना ताकि फ्लो का ही पता लगे कितना फ्लो है उसके अंदर, ठीक है? मतलब कहीं पे डायमीटर ज़्यादा होंगे, कहीं पे कम होंगे, ठीक है? यहाँ पे जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो डायमीटर है वहाँ पे यहाँ पे 100 जो है शो किया गया है, ठीक है? और यहाँ पे जो डायमीटर है वो जो है वो तकरीबन 20 क्योंकि ये सिर्फ़ आपका जो है यूरिनल्स होती हैं, ठीक है? इनको ज़्यादा डायमीटर की ज़रूरत नहीं होती, बड़ा डायमीटर की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से आपने सारा अपना लेआउट जो है मैन्युअली भी आपने बना लेना है, ठीक है? मैन्युअली आपने क्रिएट कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि ऑटोमेटिक आपका पूरा नेटवर्क सारा बने और आपका ऑटोमेटिक नेटवर्क आपका जो है ना एस्टेब्लिश भी हो जाए। अच्छा, इसमें मैं चाह रहा था कि आपको ना एक लेआउट भी दिखाऊँ जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है पहले, ठीक है? तो उसका थोड़ा-सा आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से ये देखें यहाँ पे आपको प्लान यहाँ पे आपको वाटर क्लोज़ेट भी नज़र आ रहा है, आपको फ्लोर क्लीन आउट भी नज़र आ रहा है, आपको वेंट्स के पाइप भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? वाटर सप्लाई बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है? जितना मुश्किल आपका ड्रेनेज लेआउट होता है, ठीक है? क्योंकि उसमें डिफरेंट किस्म के एक्सेसरीज़, फिटिंग, पाइप, ठीक है? एंगल, ज़ाविया, ठीक है? और उसके अलावा जो है डायरेक्शंस, ठीक है? और क्या साइज़, क्या डायमीटर होगा, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर वो हो सकता है आपके वॉल्स वगैरह भी आ रही हों, ठीक है? जिसे अपोर्टिनेंसेस वगैरह कहते हैं, वो चीज़ें भी आ रही हों, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है ना उसके अंदर जो है इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ जो है टॉयलेट्स आपको नज़र आएँगे इस प्लान के अंदर। ये टॉयलेट आपको नज़र आ रही है, कि ये टॉयलेट नज़र आ रही है, ये टॉयलेट नज़र आ रही है, तो कोई एक हम ले लेते हैं, ठीक है? उसको फिर व्यू करने की कोशिश करते हैं, उसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है कि जो भी टॉयलेट है उसका ना मैंने जो है उसके कॉल आउट्स बना लिए हुए हैं, ठीक है? तो कॉल आउट्स को आप डबल क्लिक करेंगे तो आप कॉल आउट्स के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे आपको कॉल आउट नजर आ रहा होगा, ठीक है? और इसके अंदर इसका जो है इसका सेक्शन लाइन बना के आप सेक्शन लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर इसको व्यू भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे अपनी सेक्शन लाइन बनाई, ठीक है? उसको थोड़ा सा नीचे कर लें, ठीक है? और उसके बाद सेक्शन लाइन में डबल क्लिक करें, सेक्शन लाइन में चले जाएँगे तो सेक्शन लाइन में आपको जाके सारी चीज़ें नज़र आएँगी। थोड़ा-सा लेवल ऑफ डिटेल को चेंज कर लें, 5 कर लें, ठीक है? शेडेड कर लें, तो आपको देखें जी किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। उसमें पी ट्राइब्स भी आपके पास पी ट्राइब्स ही होती हैं ना, जो डब्ल्यूसी आपके वाटर क्लोज़र लगी होती हैं, ठीक है? तो किसी में आता है, किसी में नहीं आता, किसी के अंदर ही बिल्ट इन पी ट्रैप होता है, तो किसी के अंदर जो है अलग से पी ट्रैप आपको देने पड़ती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आपको परलियर स्प्रे भी नज़र आ रहा है, ठीक है? सर तो इस तरह से आप जो है इसका थोड़ा-सा ना दूसरा व्यू भी मैं बना के दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसका सेक्शनल व्यू जो है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका सेक्शन व्यू आपका आ गया है, ठीक है? तो इस तरह से आपका सेक्शन व्यू भी आपको नज़र आ रहा है।
सेक्शन व्यू के अंदर आपको सारी चीजें फ्लो क्लीनर भी नजर आ रही हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। इस तरह से आप सेक्शन व्यू भी उसका ना क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से आप। इसी तरह अगर फर्ज करें हम इस साइड से, इस एंगल से अगर जो है सेक्शन लाइन मार्क करते हैं, ठीक है, तो फिर इधर से हम देख सकते हैं, इधर से हमें किस तरह से नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको बेशक थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, इसको भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है, आपको ज्यादा नजर आए, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप इसको थोड़ा सा लेवल ऑफ डिटेल को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, यहाँ पे भी आपको जो है इस तरह से आपकी वाटर क्लोजेट है, वाटर क्लोजर के साथ कनेक्शन आप याद है किस तरह से हुए हुए हैं, ठीक है। ये डायमीटर हो रहा है, ये डायमीटर यहाँ पे रिड्यूसर लगा के और आगे जो है वो पाइप दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सूरत हाल आपके पास आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ना ये थोड़ा सा जो है ना होता है, वो डिफिकल्ट होता है, जिसमें आप जो है वो आपकी बहुत सारी चीजें, यहाँ पे देखें वॉल भी आ रहा है, एक वॉल भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, लगा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से कोई, अब मैंने इस यहाँ से बना के आपको दिखाया, यहाँ से बना के दिखाया है, तो फर्ज करें यहाँ से आप कट करके दिखेंगे तो यहाँ से भी आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से कट करके सेक्शन लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे ड्रॉ करके इसको भी यहाँ से भी देखें, आप यहाँ से इसको व्यू करेंगे तो आपको यहाँ से भी नजर आएगा, ठीक है। ये देखें, आपको यहाँ से भी, इस साइड से भी नजर आ रहा है, ठीक है, किस तरह से आपको है। बेशक ये जो है आप इसमें हाइड कर देता हूँ ताकि क्लियर नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आपको इस तरह से ये चीजें सारी नजर आ रही है, ठीक है। और थोड़ा सा जो स्केल है उसको कम कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट ना इंटरफेयर करे बीच में। तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे WC भी लगी हुई है, वाटर से जो है। तो मैंने कहा चले आपको मैं एक अपना किया हुआ काम पहले वाला जो है आपको दिखा देता हूँ कि एक किस तरह से जो है चीजें होती हैं, किस तरह से आप चीजों को बनाती हैं, ठीक है। और किस तरह से प्लम्बिंग लेआउट जो है वो सारा मतलब कि आप कंप्लीट करती हैं, किस तरह से उस पर काम करती हैं, ठीक है। तो एक ये सेक्शन था, एक ये सेक्शन था, ठीक है। इसके बाद प्लान था, इसका ओवरऑल प्लान था ये वाला, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर आपको ये वाला हिस्सा दिखाऊं, ठीक है, ये भी हिस्सा आपको दिखा देता हूँ, जरा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना। अगर आप ये सारी चीजें देखेंगे तो फिर जो है बनाने में आसानी है। वैसे मैंने तरीका आपको बता ही दिया है, ठीक है। बेसिकली आपको सेक्शन जो है ना, सेक्शन लाइन इस्तेमाल करनी है ड्राफ्टिंग के दौरान, ठीक है। जहां से भी आपने काम करना है वहां पे सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, और सेक्शन लाइन ड्रॉ करके आपने जो अपना काम सारा करना है, ये देखिए यहाँ से। और आपने ख्याल रखना है कि 45 का एंगल आपका ऑब्जर्व हो वहां पे, ठीक है। इसमें 45 अब जा रहा है, 45 जा रहा है, 45 जा रहा है, ठीक है, सारे कनेक्ट हो रही है इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी से पानी जो है ना वो मूव कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्लम्बिंग के बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। और जो है प्लम्बिंग किस तरह से जो है आप पाइप्स वगैरह जो वो ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। और किस तरह से एलिवेशन, मैंने आज तकरीबन काफ़ी तफसील से आपको सारी चीज़ें ये बताई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इंशाल्लाह जो है आप इसको एडमायर भी करेंगे और ज़रूर शेयर भी करेंगे दूसरों के साथ। तो बहुत मेहरबानी, अल्लाह जज़ाय खैर दे आपको, जो आपने वक़्त निकाला और मेरी वीडियोज़ आप देखती हैं, ठीक है। और जाते-जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि थोड़ी-सी एप्रिसिएशन मिले, और अब इस तरह से मैं जो आगे और भी वीडियोज़ आपके लिए जो है ना, वो क्रिएट करता रहूँ, ठीक है। अपना ख़्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।